गदी अवलोकद। बस अभी तक जो प्रकरण आपने सुना है और पढ़ा है, आवाज़ आ रही है पीछे तक? ऐसे कौन कौन से विद्यार्थी हैं जो पूरे के पूरे प्रकरण को बता सकते हैं? बाकी के और विद्यार्थी? मैं आपसे श्लोक का अर्थ नहीं पूछ रहा हूँ या श्लोक का कंठस्थ नहीं पूछ रहा हूँ। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि इसमें जो विषय वस्तु आई है, भले समझ लो आधे लाइन में ही, एक लाइन में ही, कौन कौन विद्यार्थी बता सकते हैं? यदि आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा और उपयोग सूक्ष्म कर कर सुनेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई विद्यार्थी ऐसा हो जो ना बता सके। और थोड़ा प्रयास करना और जो पूर्व में विषय हुआ है उसके संदर्भ में पूर्व का अभ्यास करना। अभी जो प्रकरण हमारा चल रहा है उसमें बात ये थी कि यह जीव जिन 5 इंद्रिय विषयों में सुख मानता है, आचार्य भगवान कहते हैं कि वह भ्रांति रूप है। तब शिष्य ने ये पूछा कि जब वह भ्रांति रूप है तो वह भ्रांति रूप क्यों नहीं लगता? तो आचार्य कहते हैं कि इसका जो ज्ञान है वह मोह से आच्छादित है, मोह से ढका हुआ है। तभी पूछे जाने पर कि किन पदार्थों में विपरीत कल्पना करता है, भ्रांति करता है, तो कहा जो सर्वथा आत्मा से भिन्न है, देह है, देह के अलावा स्त्री है, पुत्र हैं, शत्रु हैं, मित्र हैं, उसमें आत्मपने की बुद्धि करता है। उसके बाद फिर 2 श्लोकों में जो हितकारी वस्तुएं हैं और जो अहितकारी वस्तुएं हैं उनके स्वरूप को आचार्य भगवान उदाहरण देकर समझाते हैं कि जैसे अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग देशों से पक्षी उड़कर किसी एक वृक्ष पर रात्रि में बसेरा करते हैं और सुबह होते ही वह सभी अपने अपने स्थान पर उड़ जाते हैं। ऐसे ही यहाँ सभी कुटुंबी जन, संबंधी जन, मित्र जन, ये सब आकर मिले हैं और अपनी अपनी स्थिति पूरी करके ये सब अपने अपने देशों को, अपने अपने क्षेत्रों को चले जाने वाले हैं। इसमें से कोई भी पदार्थ तेरा अपना नहीं है, इसमें से तू कुछ भी नहीं है। यदि तू होता तो ये तेरे साथ सदा रहने चाहिए, यदि ये तेरे होते तो तेरे प्रयोग बिना, तेरी अनुमति बिना ये कैसे चले जाते हैं। उसके बाद शत्रुओं के संदर्भ में आचार्य भगवान कह रहे हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति पर क्रोध करना मुझे आश्चर्य होता है। आचार्य आश्चर्य व्यक्त कर रहे, बोले हमें आश्चर्य होता है कि आप किसी मारने वाले पर, कष्ट देने वाले पर क्रोध करते हो। क्यों? क्योंकि अपराधी तुम स्वयं हो। ये जो कुछ भी तुम्हारे कष्ट के कारण बन रहे हैं, ये जो कुछ भी तुम्हारे दुख के, जैसे समझ लो अभी थोड़ी देर पहले कि अपन ने किसी बातों पर कुछ बात समझी, कुछ कही, तो आप हो सकता है कि यार ऐसे नहीं कहना चाहिए और वैसे नहीं कहना चाहिए, ये दंड नहीं लगाना चाहिए, वो दंड नहीं लगा। आखिर में अपराधी कौन है? दंड लगाने वाला, दंडित करने वाला अपराधी कौन है? अपराधी तो आप स्वयं हो। अपराधी कौन है? ऐसे ही लोक में भी कोई आपको अपशब्द बोल दे, कोई आपकी कोई वस्तु छीन ले, कोई आपको अपमानित कर दे, कोई आपको कोई मार दे, कोई आपको पीट दे, अरे आपका जन्म भी हर ले, मतलब आपको मृत्यु तक कष्ट दे दे,
आचार्य कह रहे हैं कि तुम यदि उस पर क्रोध करते हो तो मुझे आश्चर्य होता है। क्यों? क्योंकि वह क्रोध करने लायक नहीं है। दोष किसका है? दोष तो आपका स्वयं का है, क्योंकि अपराधी तो आप स्वयं हो, कोई दूसरा अपराधी नहीं। बात समझ में आ रही है सबके? उदाहरण दिया त्रिअंगुल का, कि जैसे कोई त्रिअंगुल को अपने हाथ से नीचे, पैरों से नीचे पटक दे और वह उसका दंड इसको स्वयं ही गिरा देता है, तो दंड की गलती है कि तुम्हारी गलती है? ये गलती तो आपकी ही है। ऐसे लोक में जो भी आपके प्रतिकूल बनते हैं, वह प्रतिकूलता का कारण कौन है? कि आप स्वयं ही हैं। ये चर्चा अभी 10वें श्लोक तक हमने की है। उसके बाद 11वें श्लोक में ये बतलाने वाले हैं कि किसी भी पर पदार्थ के प्रति, अथवा समझ लो हितकारी जो मित्र हैं अथवा अहितकारी जो शत्रु हैं, उनके प्रति राग और द्वेष क्यों नहीं करना? उससे क्या हानि होती है, उससे क्या अहित होता है, उससे क्या हमारा बुरा होता है? ये बात 11वें श्लोक में आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहेंगे। आइए पहले श्लोक पढ़ते हैं। राग द्वेष द्वयी दीर्घा नेत्राकर्षण कर्मिणा अज्ञाना सुचिरम जीवा संसाराब्धौ प्रमत्तिसौ। राग द्वेष द्वयी दीर्घा नेत्राकर्षण कर्मिणा अज्ञाना सुचिरम जीवा संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ। पढ़िए मिलकर। अनुवाद पढ़िए। देखो क्या कह रहे हैं। मेरे पास जो ग्रंथ है, मतलब वो तो है ही जो आपके पास है, एक और ग्रंथ है उसमें भी अनुवाद दिया है, मैं उसका अनुवाद भी पढ़ता हूँ, बड़ा सुंदर है। रागे द्वेष रस्सी बंधा भवशर घूमे आप, आत्मभ्रांति वसी आप ही सहे महासंताप। अर्थ देख लेते हैं इसका। राग द्वेष द्वयी दीर्घम, राग द्वेष द्वयी दीर्घम नेत्राकर्षण कर्मणा। जो राग नहीं चले गया। देखो क्या कह रहे हैं। राग द्वेष द्वयी दीर्घम नेत्राकर्षण कर्मणः। राग द्वेष द्वयी, जो है राग और द्वेष हैं दोनों, कैसे हैं ये? राग द्वेष द्वयी, या तो ये बंद ही हो जाएं या फिर ये चल ही जाएं, हाँ, नहीं तो वो उपयोग और भटकाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, फिर से उपयोग स्थिर करते हैं। राग द्वेष द्वयी, राग द्वेष रूपी कौन? दीर्घम नेत्र, दीर्घ मतलब बड़ी रस्सी। ये जो राग द्वेष रूपी बड़ी लंबी रस्सी, आकर्षण कर्मण, आकर्षण कर्मण मतलब उनके खींचतान के कार्य से, राग द्वेष रूपी लंबी रस्सियों के खींचतान के कार्य से क्या होता है? अज्ञानात, अज्ञानात मतलब अज्ञान से, अज्ञान से राग द्वेष रूपी लंबी रस्सियों के खींचतान के कार्य से सुचिरम दीर्घ काल तक के लिए, जीवहा मतलब जीव, संसार आब्धौ संसार समुद्र में भ्रमति असौ, क्या करता है कि भ्रमता है, भ्रमण करता है। असौ जीवः, यह जीव। फिर से देखो आप, अन्वय से देखो। असौ जीवः, असौ लास्ट में लिखा है, असौ जीवः, यह जीव अज्ञानात, अज्ञान से,
राग द्वेष द्वयी दीर्घम नेत्राकर्षण कर्मणा, राग द्वेष रूपी लंबी रश्मियों की खींचतान रूपी कर्म से संसाराब्धौ, संसार रूपी समुद्र में, संसार रूपी सागर में क्या करता है कि भ्रमण करता है, भ्रमति, भ्रमण करता है, घूमता है, रहता है। प्रश्न ये था कि आचार्य हितकारी वस्तुओं के राग करने से और अहितकारी वस्तुओं के द्वेष करने से क्या हानि है, उसमें क्या बुरा होता है? तो आचार्य कह रहे हैं कि उस चक्कर में तुझे संसार मिलता है। संसार का मतलब क्या है? कि संसार का मतलब ये है कि उसका फल दुख है, उसका फल कष्ट है, उसका फल बंधन है, उसका फल आकुलताएं हैं। अरे उसके फल में तो अनंत काल तक, आज तक नहीं सुलट, अनादि काल से आज तक तुझे सुख का आभास, सुख का प्रतिभास, सुख का संवेदन नहीं हुआ। मतलब इतना भी आप याद रख सको ना तो भी पर्याप्त है। कि 11वें श्लोक में क्या कह रहे हैं, क्या प्रश्न था कि राग द्वेष करने लायक क्यों नहीं है? तो आचार्य कह रहे हैं कि राग द्वेष रूपी लंबी रस्सियों की खींचतान से यह जीव कहाँ संसार में घूमता है। खींचतान का मतलब राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, इस प्रवर्तन से। तो राग द्वेष का कारण का अज्ञानात, अज्ञान, ये राग द्वेष क्यों होते हैं? आपने बालबोध में एक परिभाषा पढ़ी होगी, और मैं प्रश्न पूछता हूं, यदि कोई उत्तर दे सके तो हाथ खड़े करना, कि कषायें उत्पन्न क्यों होती हैं? कषायें उत्पन्न क्यों होती हैं अथवा कैसे होती हैं? जिन 1, 2, 4, 10 विद्यार्थियों को नहीं पता, उनको क्यों नहीं पता? कषाय वाला चैप्टर तो सबने पढ़ लिया ना, 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने भी अभी नहीं पढ़ा। कषाय वाला नहीं पढ़ा? अरे बालबोध 1 में आ गया होगा ना? अच्छा 2 में है तो 2 भाग नहीं पढ़ा अभी। चलो कोई बात नहीं, बाकी को तो पता होना चाहिए। हाँ बोलो ममल। भाई ऐसे विद्यार्थी होने चाहिए कि जो पाठ एक बार पढ़ लिया ना तो रात में सोते वक्त भी पूछें कि बताओ उसमें क्या आया था, तो आप सोते सोते बतला दें। जो नहीं पढ़ा तो ठीक, लेकिन जो पढ़ा उसके संदर्भ में तो इतनी तैयारी होनी चाहिए। हाँ बोलो। बोलो बोलो। ठीक है, लेकिन इसका जो समझ लो ना, जो मुख्य बिंदु है वो तो रह ही गया। बैठ जाओ। बोल रहे हो क्या? बैठो। हाँ बोलो, तुम सबसे ऊंचा हाथ खड़ा कर रहे हो। वेरी गुड। अब सब लोग मिलके बोलो आराम से। मिथ्यात्व के कारण जब पर पदार्थ इष्टानिष्ट भाषित होते हैं, इष्टानिष्ट मतलब राग द्वेष, इष्टानिष्ट मतलब अच्छे बुरे लगते हैं। पर पदार्थ अच्छे बुरे क्यों लगते हैं? क्या कहा? मतलब कोई भी आपको जो हितकारी क्यों लगते हैं, आपको अहितकारी क्यों लगते हैं? ये बात तो हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार से बड़ी गहराई और लंबाई से देखी थी। मतलब पूरा एक व्याख्यान उसी पर चला था कि कोई भी पर पदार्थ ना इष्ट है और ना ही, 3 तर्क दिए थे टोडामल साहब ने। यदि कोई पर पदार्थ इष्ट है तो वह सबको ही इष्ट हो अथवा सबको ही अनिष्ट हो, और यदि कोई पदार्थ इष्ट है तो वह सबको सदा ही इष्ट हो अथवा सबको सदा ही अनिष्ट हो। सामान्य से जो पदार्थ इष्ट कहे जाते हैं वह भी किसी को अनिष्ट लगते हैं, और जो अनिष्ट कहे जाते हैं वह भी किसी को। इससे ये बात सिद्ध होती है कि कोई भी पर पदार्थ ना इष्ट है और ना ही कोई पर पदार्थ अनिष्ट है। उनको इष्टानिष्ट मानना ये वृथा है। उनको इष्टानिष्ट मानना ये क्या है? ये वृथा मतलब फालतू है। वहाँ ये भी लिखा था कषाय भाव करना जल का बिलौना है। कषाय भाव करना जल का बिलौना। बात समझ में आ रही है आपके?
मैं प्रश्न ये कह रहा हूँ, जो चर्चा अभी आपके साथ कर रहा हूँ वो ये है कि कोई भी पर वस्तु अच्छी बुरी क्यों लगती है, ये राग द्वेष क्यों खड़े होते हैं? उसका कारण है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व मतलब उल्टी मान्यता, मिथ्यात्व मतलब भ्रांति। मतलब ये वस्तु अच्छी है क्या बुरी है? वस्तु तो वस्तु है, ना अच्छी है और ना बुरी है, लेकिन ये हमें अच्छी लगी अथवा हमें बुरी लगी। तो क्यों लगी? क्योंकि मिथ्यात्व हमें इस वस्तु का सही स्वरूप नहीं जानने दे रहा है। आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, तो आत्मा की भ्रांति सम कोई रोग नहीं है, तो इससे बड़ा कोई रोग नहीं। बोले नहीं है, क्यों? क्योंकि आत्म भ्रांति मिथ्यात्व का सबसे बड़ा रोग है। फिर से मैं जो एक बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं, आप उसकी जड़ तक पहुंचना, आपको बड़ा तत्व ज्ञान को समझने में, समझ लो, बड़ी सहायता और सरलता मिलेगी। क्या कह रहे हैं? ये कोई भी बर वस्तुएं ना अच्छी हैं ना बुरी हैं, लेकिन हमें क्यों लगती हैं? ये मिथ्यात्व। उसके जड़ में कौन बैठा है? ये मिथ्यात्व। उसके जड़ में कौन बैठा है? ये मिथ्यात्व है, अज्ञान है। मिथ्यात्व कहो मुख्य रूप से तो क्यों? क्योंकि ये आपको वस्तु का सही स्वरूप नहीं समझने देता। मैं भी इसका थोड़ा और विस्तार कर सकता हूं शब्दों के माध्यम से। अज्ञान मिथ्यात्व में क्या अंतर है, अज्ञान और मिथ्यात्व में क्या एकत्व है, ये चर्चाएं भी संभव हैं। अभी एक दिन इशारा किया ना, ज्ञान से आच्छादित, मोह से आच्छादित ज्ञान। तो ज्ञान मोह से कैसे आच्छादित हो गया? अरे ज्ञान तो सबके पास है, लेकिन दर्शन मोह का उदय है जो कि हमको सम्यक स्वरूप नहीं जानने दे रहा। उसके साथ जो ज्ञान प्रवर्त रहा है वह हमको, समझ लो, जानकर भी अजाना रखे हुए है तत्विकों के संदर्भ में। वो तो ऐसा जानना है कि जैसे हम लोक में बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन उससे हमारा कोई जुड़ान नहीं होता, उससे कोई हमारा लगाव नहीं होता। चलिए वापस आते हैं। मिथ्यात्व के कारण जब पर पदार्थ अच्छे और बुरे लगते हैं, इसका मतलब क्या है? ना कोई पर पदार्थ अच्छा है, ना कोई पर पदार्थ बुरा है, वह आपको अच्छे बुरे लगते हैं। और अच्छे बुरे लगने का कारण कौन है? ये मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का मतलब ये है कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसा नहीं मानने देता, उसको वैसा नहीं निर्णय करने देता, उसकी वैसी प्रतीति सम्यक नहीं होने देता है। ये है मिथ्यात्व का मतलब। वो हितकारी वस्तुएं जो कि दिग्देशेभ्यः खगायन्ति की तरह थी, वो अहितकारी वस्तुएं जो कि कैसी हैं? त्रयंगुलम, जैसे कोई त्रयंगुल को खुद पटक ले और दोस्त त्रयंगुल को दे, ऐसे ही किसी वस्तु को अहितकारी मानना है। यथार्थ में ना कोई हितकारी है, ना अहितकारी है, ना इष्ट है, ना अनिष्ट है, ना अच्छा है, ना बुरा है, ना राग करने लायक है, ना द्वेष करने लायक है, लेकिन इसको अच्छे बुरे लगते हैं। जो अच्छे लगते हैं उनसे राग करता है, जो बुरे लगते हैं उनसे द्वेष करता है। उसका कारण है मिथ्यात्व। आप अपने प्रकरण से लगा लो, 5 इंद्रिय विषय भोग भ्रांति रूप हैं। यही था ना प्रकरण। ना वह सुख रूप है, ना वह दुख रूप है। वह सुख दुख रूप क्यों लगते हैं? कि मोहेन संवृतम ज्ञानम, वह हमें सुख दुख रूप क्यों लगते हैं? मोहेन संवृतम, मोह से ढका हुआ ज्ञान। ऐसे ही मतलब प्रकरण तो वही है। ये परवस्तुएं हितकारी और अहितकारी क्यों लगती हैं? कि भ्रांति के कारण। किसके कारण? अज्ञानात। यहां शब्द क्या दिया है? अज्ञानात, अज्ञान से। क्या क्यों लगती हैं? यदि सम्यक ज्ञान हो जाए तो ये राग द्वेष की रस्सी की खींचतान रुक जाए और संसार इसका कट जाए, मिट जाए। अभी आप एक प्रश्न कर सकते हो, भैया मिथ्यात्व का अभाव हो जाता है, अज्ञान का अभाव हो जाता है, लेकिन राग द्वेष तो बने रहते हैं। बने रहते कि नहीं बने रहते हैं? बताओ, आपने भी गुणस्थान पढ़ा, मिथ्यात्व का अभाव कब होता है और अज्ञान का अभाव कब होता है? चौथे गुणस्थान में हो जाता है ना मिथ्यात्व का अभाव, और सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाता है। ज्ञान की पूर्णता भले 13वें में होती हो। और राग द्वेष का अभाव कब होता है?
ये 12वें गुण स्थान में। तो मिथ्यात्व और अज्ञान तो पहले ही मिट गए और राग द्वेष उसके बाद भी बने रहे, तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि राग द्वेष का कारण अज्ञान है? बताओ भाई। फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों से एक प्रश्न है ये मेरा कि आप कैसे कह सकते हो कि अज्ञान से राग द्वेष रूपी लंबी रस्सियों की खींचतान से यह संसार हो रहा है? प्रश्न ये है। फर्स्ट ईयर मतलब शास्त्रीय वर्ग का कोई भी विद्यार्थी उत्तर दे, और यदि प्राक शास्त्रीय वर्ग का कोई विद्यार्थी उत्तर दे तो आज जितना भी दंड मिला है उस विद्यार्थी को पुरस्कार स्वरूप जो भी जुड़ा है वह उस विद्यार्थी को पुरस्कार के रूप में, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप नहीं दे पाओगे। फर्स्ट ईयर वाले इसलिए दे सकते हैं क्योंकि आपने 6 ढाला पढ़ी है, और सेकेंड ईयर फाइनल वाले इसलिए दे सकते हैं क्योंकि उन्होंने समयसार पढ़ा है। मैंने ग्रंथ के नाम भी बतला दिए, अब कहो तो ढाल भी बतला दूं, और फिर उतना ही पुरस्कार आपको देना पड़ेगा सबको। भाई अज्ञान का अभाव हो गया, लेकिन राग द्वेष तो है ना, और राग द्वेष का कारण अज्ञान कहा, तो जब कारण चला जाए तो फिर कार्य होना चाहिए क्या? नहीं। कारण का अभाव हो जाए तो कार्य होगा क्या? नहीं होगा। जैसे पंखा चल रहा ना, इसका कारण कौन है? बिजली। बिजली चली जाए तो पंखा बंद हो जाएगा। ऐसे ही राग द्वेष का कारण कौन है? अज्ञान। अज्ञान चला जाए तो राग द्वेष बंद हो जाने चाहिए ना, लेकिन कहाँ हुए? कहाँ हुए राग द्वेष का अभाव? किस अज्ञान का पूर्णता अभाव नहीं हुआ। ठीक है, हम उसको कहते हैं परिपूर्ण ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, लेकिन अज्ञान तो नहीं है। यहाँ अज्ञान का मतलब मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान का तो अभाव हो गया ना। ठीक है, तो अब मिथ्या ज्ञान कहते हैं हम इसको। अज्ञान शब्द का आप भाव भाषण करना मिथ्या ज्ञान। अब क्लियर? तो मिथ्या ज्ञान का तो अभाव हो गया, तो राग द्वेष का कारण मिथ्या ज्ञान, उसका अभाव हो चुका है। मिथ्यात्व भी कह देता हूँ, मिथ्यात्व उसका अभाव हो गया, फिर राग द्वेष क्यों विद्यमान है? अब बोलो। अरे पूरे अंश में कर दिया सम्यक ज्ञान तो प्रकट। जितना क्या पूरा हो गया? सम्यक ज्ञान अधूरा थोड़ी ना होता है। बैठ जाओ। हाँ, कहाँ चले गए तुम? बैठ जाओ, बैठ जाओ। बताना नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। हाँ, मोह का तो अभाव कर दिया ना, यही तो प्रश्न है मेरा। चारित्र मोह बाकी है, तो वही तो राग द्वेष क्यों है, वही तो प्रश्न है मेरा। उसका कारण तो किसे कह रहे हैं? ये एक उत्तर तो ठीक है, भाई चारित्र मोह बाकी है, तो चारित्र मोह के उदय में राग द्वेष होंगे, तो वो ठीक है। लेकिन मेरा प्रश्न और भी गंभीर है। हाँ बोलो, लास्ट ये 2 जो हाथ खड़े कर रहे हैं इनसे पूछेंगे बस। राग द्वेष का कारण ही नहीं है। बैठ जाओ। अंतिम अनंतानुबंधी का नष्ट हो चुका है, परंतु आप प्रत्याख्यान और संयोजन तो है। यदि 25 कसायों में से, वो तो उसने कहा चारित्र मोह बाकी है। बैठ जाओ। सबने अच्छा प्रयास किया है, जिनने भी जो कुछ भी कहने का, तुम और कहोगे। हाँ बोलो। राग द्वेष नहीं रहेगा तो संसार ही, तो प्रश्न तो मेरा दूसरा है। मैं राग द्वेष नहीं है ये कब कह रहा हूँ? राग द्वेष है ये तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन क्यों है? एक जैसे उसने उत्तर दिया चारित्र मोह का उदय, इसने उत्तर दिया चारित्र मोह का
उदय। लेकिन यहाँ तो राग द्वेष का कारण किसको कह रहे हैं? दर्शन मोह के उदय और उसके साथ होने वाला मिथ्या ज्ञान, उसे ही कह रहे हैं ना। अज्ञान का मतलब यहाँ मिथ्या ज्ञान समझ। अब उत्तर सुनना अच्छे से, आपने मतलब आप उदाहरण समझ जाओगे तो शायद उत्तर समझ जाओगे। जैसे कोई वृक्ष है और वृक्ष की जड़ें काट दी गई धरती से, वृक्ष की धरती से जड़ें काट दी गई। अभी वृक्ष हरा भरा है, उसके ऊपर फल भी लगे हुए हैं और हो सकता है कुछ फल कुछ काल पर्यंत पकेंगे भी। बहुत अच्छे से सुनना। और ये उदाहरण भी कभी मुझे भी ऐसा ख्याल में नहीं है कि इसको इस तरह से भी प्रस्तुत किया जा सकता है, और आज ख्याल में आया, मतलब आज तो गजब का दिन है। हाँ, देखो कोई वृक्ष है हरा भरा, उसकी जड़ें जमीन से काट दी गई। हरे भरे वृक्ष की क्या काट दी गई? जड़ें। कहाँ से काट दी गई? जमीन से काट दी गई। और वो जो वृक्ष है वो अभी भी हरा भरा है, उस पर अभी भी फल लगे हुए हैं, और कितने ही कच्चे फल कुछ काल पर्यंत पकेंगे भी। ऐसा क्यों हो रहा है? यदि आपको ये उत्तर मिल गया, यदि आपको ये उत्तर मिल गया तो आप इस उत्तर तक तो पहुंच गए जो आदिश ने और फाल्गुन ने दिया है। इन्होंने जो उत्तर दिया ना, आदिश और फाल्गुन ने, तो इस उत्तर तक तो आप पहुंच गए कि वृक्ष की जड़ें कटने के बाद भी वृक्ष हरा भरा क्यों है? क्योंकि पहले से पुष्ट किया गया, पहले से पोषण को प्राप्त वो वृक्ष तो अभी शेष है ना। तो अभी जो राग द्वेष चल रहे हैं उसका कारण जो पूर्व का चारित्र मोह है वो तो अभी है ना। तो ये तो पूर्व के राग द्वेष की बात हुई, मजा नहीं आया अभी भी उत्तर में। अभी और अब इस उदाहरण को और विस्तार देते हैं। भैया आप कह रहे हो कि जड़ें काट दी गई हैं, उसके बाद भी वृक्ष हरा भरा है, उस पर फल लगे हैं, कुछ काल पर्यंत हो सकता है कुछ फल पक भी जाएंगे। मेरा प्रश्न है ये वृक्ष कब तक हरा भरा रहेगा? यह वृक्ष कब तक हरा भरा रहेगा? एक बात, ये इस वृक्ष पर कब तक फल आएंगे? क्या यह वृक्ष सूख कर काठ बन जाने वाला नहीं है भविष्य में? जिस वृक्ष की जड़ें काट दी गई हैं, क्या वह वृक्ष सूख कर काठ बन जाने वाला नहीं है भविष्य में? दूसरी बात, जैसे ही इसकी जड़ें काट दी गई, दिव्यांश तुम्हारा मन नहीं लगता क्या? हाँ, देवांश दिव्यांश जो भी हो, पीछे दीपांशु, कितना बढ़िया उदाहरण चल रहा है यार। जिस समय इस वृक्ष की जड़ें काट दी गई, क्या उसी समय वृक्ष को खाद पानी मिलना, वृक्ष को पोषण मिलना बंद नहीं हो गया? तीन स्थितियां हैं। कितनी स्थितियां खड़ी की है मैंने आपके सामने? तीन स्थितियां। ये तीन स्थितियों में आपकी किससे सहमति और किससे असहमति है? इन तीन स्थितियों में आपकी किससे सहमति और किससे असहमति है? अब अपन उदाहरण को सिद्धांत पर घटित करते हैं। करें? मिथ्यात्व जड़ है, मिथ्यात्व जड़ है। राग द्वेष ये पल्लवित पुष्पित ये वृक्ष है, वृक्ष के फल हैं। कौन? मिथ्यात्व जड़ है, राग द्वेष पल्लवित पुष्पित वृक्ष के फल हैं। इस मिथ्यात्व ने खूब 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 इस वृक्ष को पाला है, पोषा है। ये चारित्र मोहिनी करो बांध बांध कर दिया ना इसने, तो खूब खूब पाला है, खूब खूब पोषा है। इस मिथ्यात्व की जड़ें कट जाने पर क्या अभी भी उस वृक्ष को पोषण मिलना शुरू है क्या नहीं है? तब भी वृक्ष पल्लवित पुष्पित हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? तो सुनो,
जड़ें काट देने के बाद वृक्ष मरा सा ही है, ऐसे ही अज्ञान के अभाव में राग द्वेष मरे से ही हैं, उनमें कोई दम नहीं है। क्या कहा? तुम्हारे समझ में नहीं आई बात? सुना करो सब लोग बिल्कुल। हाँ, ऐसा कौन बच्चा है जिसको मेरी बात समझ में नहीं आ रही? इस रो वालों को ना भी आए तो कोई बात नहीं, मतलब यहाँ 4 रो वालों को समझ में आ रही है। अर्पित, तुम्हारे वीर, अतिवीर कहाँ गए? तुम्हारे नए विद्यार्थियों को वृक्ष और वृक्ष का जड़ कटना समझ में आ रहा है ना? अभी इतना ही समझ लो, इतना ही बहुत है। मुझे समझ लो, ये विस्तार आ गया इस विषय का, इतना हमें करना नहीं था। ये दृष्टिकोण यदि आपको मिल जाए ना तो आपको वो समझ में आ जाएगा, गह ही गह मैं ना रचे जो। आपको ये बात समझ में आ जाएगी। नगर नारी को प्यार यथा, ये बात समझ में आएगी। नगर नारी को प्यार यथा, इसका उदाहरण ये है कि वो वृक्ष को पोषण नहीं मिल रहा। जैसे नगर नारी प्यार तो दिखाती है लेकिन प्यार, ऐसे ही राग द्वेष तो होते हैं लेकिन राग द्वेष का प्रेम नहीं है, क्योंकि राग द्वेष के प्रेम का कारण मिथ्यात्व था। राग द्वेष के प्रेम का कारण मिथ्या ज्ञान, अज्ञान था। ज्ञानी भोग तो भोगते हैं लेकिन बंधते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि राग द्वेष तो हैं लेकिन राग द्वेष का कारण वो जो जड़ है, वो जो राग द्वेष की प्रीति प्रेम आसक्ति है, वो नहीं है उनके। वो जड़ कट चुकी है, वो जड़ कट चुकी है। बात समझ में आ रही सबको? हाँ जी या ना जी? फिर से अपने उदाहरण पर वापस आए, समझ के ही उठना यहाँ से आज ये वाली बात सब लोग, और जीवन में कभी नहीं भूलना, और आधा अधूरा मत समझना, पूरा समझना कि मिथ्यात्व के अभाव में, मिथ्या ज्ञान के अभाव में भी राग द्वेष बने रहते हैं। लेकिन यह राग द्वेष वैसे राग द्वेष नहीं रहे जैसे पहले थे। क्या अंतर है कि पहले भी राग द्वेष थे और अब भी राग द्वेष है। राग द्वेष तो वैसे ही हैं लेकिन वैसे नहीं रहेगा। क्या मतलब है? अब राग तो होता है, द्वेष तो होता है, लेकिन राग का राग नहीं होता है, राग का प्रेम नहीं होता है, राग की आसक्ति नहीं होती है, राग की चाह नहीं होती है, राग को चाहता नहीं है, राग में मजा नहीं आता है, द्वेष में अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि जड़ कट गई। फिर क्यों हो रहे हैं? पहले पोषण दिया था। क्या दिया था? पहले पोषण दिया था, ये उसके कारण हो रहे हैं। अज्ञान कहा राग द्वेष का कारण, तो अज्ञान ही वास्तव में राग द्वेष का कारण है। अज्ञान के अभाव होने पर राग द्वेष वास्तव में नहीं रहते। जो होते हैं वह अभी वर्तमान के पुरुषार्थ की कमजोरी से, पूर्व कर्म के उदय से होते हैं। उनमें ज्यादा दम नहीं है, वो मर जाने वाले हैं, मिट जाने वाले हैं, खत्म हो जाने वाले हैं, नष्ट हो जाने वाले हैं। बहुत ज्यादा से ज्यादा 1 भव 2 भव, बस इतना ही, 3 भव, इससे ज्यादा नहीं रहने वाले हैं। अनंत संसार के आगे 1 भव 2 भव 3 भव क्या होते हैं? एक लंबी लाइन खींचो ना, कितनी लंबी समझ लो, 3 लोग बराबर लाइन खींच लो और उसमें एक बिल्कुल छोटा सा डॉट लगा दो। कितना छोटा सा डॉट? तिली के बराबर। तिली भी बहुत बड़ी होती है, उतना छोटा सा डॉट लगा दो और उसको आप ना कहाँ से देखो, जैसे समझ लो आप भारत में बैठे हो तो आप उसको अमेरिका से देखो। ये लाइन खींची है भारत में, उसको अमेरिका से देखो, दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। ऐसी अनंत संसार के अगर आगे मिथ्यात्व के अभाव के बाद का संसार है, मतलब वो है ही कहाँ? वो आखिर में है ही। ऐसा सुंदर तत्व ज्ञान है, ये समझ में आ जाए तो आप निहाल हो जाओ, मजा आने लगे, आपको बोरियत ना हो, आपको आलस ना आए, आपको प्रमाद ना आए, थकान यहाँ मिट जाए आके आपकी। जैसे पलंग पर पड़ के थकान मिट जाती है ना, ऐसी जिनवाणी को सुनने से थकान मिट जाए आपकी। और थकान मिटाने के लिए आप शास्त्रों का अभ्यास करने लगो, अपनी व्याकुलता मिटाने के लिए आप शास्त्रों का अभ्यास करें। ऐसा सुंदर तत्व ज्ञान है ये हर किसी के वश की बात नहीं है।
हम सब सौभाग्यशाली हैं जो ये बात समझ पा रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान, यह जो राग द्वेष रूपी लंबी रस्सी है, उसकी खींचतान रूपी कर्म का कारण कौन? कि अज्ञान। अज्ञान में ये होते हैं। किसमें होते हैं ये अज्ञान में होते हैं। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित। ये जो लिखा ना, यह झूठे ही मन की वृत्ति है, इसका मतलब ये है कि ये अज्ञान है। ये कौन है? क्योंकि वो तो ना अच्छे हैं ना वो, और उस अज्ञान के कारण ये जो राग द्वेष खड़े हुए, तो प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार, उसमें क्या हुआ? व्याकुलित व्याकुलित हुआ और संसार लिख दिया ना। संसार आप दहो, संसार सागर में क्या करता है? भ्रमति, भ्रमण करता है। आचार्य भगवान का ये प्रश्न था, मतलब आचार्य भगवान से शिष्य का ये प्रश्न था कि आचार्य पर वस्तुओं से हित क्यों, पर वस्तुएं हितकारी हित करने लायक क्यों नहीं है? पर वस्तुएं अहित करने लायक क्यों नहीं है? शत्रु वह अहितकारी क्यों नहीं? उनसे द्वेष क्यों नहीं करना? मित्र, माता पिता आदि, उनसे राग क्यों नहीं करना? आचार्य कह रहे हैं उसका फल संसार है। उनको राग द्वेष करने से क्या होता है? संसार। साथ में ये भी कह दिया राग द्वेष का कारण कौन है? अज्ञान। क्यों? क्योंकि वस्तु का सही स्वरूप कौन नहीं समझने देता? कि मिथ्यात्व अज्ञान। हमने विशेष रूप से ये चर्चा आज समझी है कि मिथ्यात्व के अभाव होने पर भी राग द्वेष कैसे खड़े रहते हैं, कि वो पूर्वकृत कर्म के उदय में रहते हैं। एक्चुअल में उन राग द्वेष की कोई स्थिति नहीं है, वो खत्म होने को ही है। वो कैसे हैं? खत्म होने को ही हैं। वो अच्छे नहीं लगते हैं, वो अपने नहीं लगते हैं, उसमें मज़ा नहीं आता है, उसमें कष्ट लगता है। उसमें क्या लगता है? कष्ट लगता है। बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये मत समझना कि राग द्वेष का कारण कोई और है। राग द्वेष वास्तव में अज्ञान के कारण होते हैं, जो हैं सुबह चारित्र मोह के निमित्त से हैं अभी, लेकिन वो लंबे समय तक रहने वाले, और उनको यहाँ हम गिनते ही नहीं हैं। मिथ्यात्व के अभाव के बाद जो वो जड़ कटने के बाद जो फल फूल रहा है ना वृक्ष, अरे उसको हम गिनते ही नहीं है। ये मानने को ही है कि वो मरने वाला ही है। शेष राग द्वेष तो किसके लिए हैं? ये खत्म होने के लिए बचे हैं। किसके लिए बचे हैं? खत्म होने के लिए। ख्याल में आई बात सबके? तो राग द्वेष करना क्या नहीं करना? तो राग द्वेष मिटाने के लिए क्या करना? मिथ्यात्व मिटाना। राग द्वेष मिटाने के लिए मिथ्यात्व मिटाना। राग द्वेष अपने आप खत्म हो जाएंगे। जड़ कट जाएगी तो वृक्ष नहीं रहेगा। राग द्वेष मिट जाएंगे, ऐसा संभव ही नहीं है बिना मिथ्यात्व के। पहले मिथ्यात्व कटेगा, फिर राग द्वेष कटेंगे, और राग द्वेष मिटेंगे तो संसार भी मिट जाएगा। आइए एक बार छंद पुनः पढ़ते हैं। राग द्वेष द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मिणा अज्ञानासुचिरं जीवा मथत दूध डोरिन्यते दंड फिरत बहुबार। राग द्वेष अज्ञान से जीव भ्रमत संसार। विशेष चर्चा फिर कल करेंगे, अभी विराम लेते हैं।